बाद में उस बनाओ गिब्स एनर्जी। अब फिर से वही समझो, कितना अच्छा एग्जांपल है। गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जो हमारे कुछ भी एनर्जी जो हम देते हैं उससे जितना वर्क डन हम लोग लेते हैं वही क्या कहलाता है? गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को जो हमने वहां से ऑन के इलेक्ट्रिसिटी दिया फैन को, तो फैन चला, जितना हमको विंड एनर्जी मिला वही क्या है? गिब्स एनर्जी। और जितना वेस्ट हो गया हीट के फॉर्म में वो क्या है? एंट्रोपी। समझ गया? और गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी का सम क्या मिलेगा? एंथैल्पी, जो हमने टोटल एनर्जी दिया। समझ रहे कि नहीं समझ? तो गिब्स एनर्जी के डेफिनेशन लिखो क्या? हाँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी of any equipment or say or any instrument, maximum amount of energy of any instrument, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे? Maximum amount of energy of any instrument or cell which can be converted into useful work called as Gibbs energy, और इसी का दूसरा नाम है फ्री एनर्जी, और इसी की तीसरा नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है G का H माइनस Ts। तो डेल्टा G का फॉर्मूला डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी, जो आपने एनर्जी दिया। डेल्टा S क्या है? एंट्रोपी। तो आपको पता है डेल्टा S का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q बाई T। तो डेल्टा Q जो आएगा क्या होगा? T इंटू डेल्टा S। तो अगर एंट्रोपी डेल्टा S है तो लॉस कितना होगा? T इंटू डेल्टा लॉस का एनर्जी होगा। तो डेल्टा H आपने दिया और इतना लॉस हो गया, तो जो बच गया वो क्या बच गया? गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी ही क्या कहलाएगा? वर्क डन के बराबर हो गई। यही तो वर्क डन है। मतलब बाइक में जितना हमने पेट्रोल भर दिया वो क्या हो गया? एंथैल्पी। जितना हम चले गए वो क्या हो गया? वर्क डन। और जितना वो एग्जॉस्ट निकल गया, हीट हो गया, तो क्या हो गया? एंट्रोपी। 15-20 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद उसके एग्जॉस्ट को पैर से टच करके देख सकते हो। अच्छा सर आप डेमो दीजिए पहले। अगले बार टच करने हम देख के सीखने वाले हैं सर, क्योंकि वहाँ पे लॉस बहुत ज्यादा होता है, वो हीट हो जाता है। अगर शरीर पे गिर गया और बाइक उठा नहीं, वो कट देता है। क्या इतना हीटेड होता है, कट के फेंक देता है। ऐसे इसको मेल्ट कर देगा, जला देता है, बहुत खतरनाक होता है एग्जॉस्ट। अगर किसी ने 100 किलोमीटर बाइक चला लिया उसके बाद गलती से बाइक पे गिर गया, अब बाइक नहीं उठ रहा है, बहुत मुश्किल, वो काट के फेंकना पड़ सकता है। इसलिए उसके ऊपर कवरिंग किया हुआ रहता है, वो थोड़ा सा ठीक है, समझ गया? हाँ, इसके साथ कंडीशनिंग है। चले देखो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछेगा डेल्टा एच डेल्टा जी दोनों है, तो आप डेल्टा जी से ही आंसर दे देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी के फॉर्मूले में डेल्टा एस ऑलरेडी आ गया। तो कंडीशन ऑफ रिएक्शन, अभी हमको पता है कि डेल्टा एस हमेशा लॉस ग्रेटर देन 0 होता है। तो रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस। तब तो उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा जी हमेशा कम होगा। कोई भी इक्विपमेंट बनाएंगे, चाहे कोई भी सिस्टम, कोई भी हम काम करेंगे,
उसका डेल्टा जी क्या होगा अगर लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस। दूसरा, अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 हुआ तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रिवर्सिबल होगा, उल्टा करेक्ट ना? हाँ, उसका उल्टा है। ये दोनों के लिए सेम, जब डेल्टा एस 0 तो डेल्टा जी भी 0 होगा। एरर, कुछ भी लॉस हो ही नहीं रहा है तो जो भी हमको मिल रहा है वो हमारे लिए गिब्स एनर्जी के बराबर ही होगा, तो एरर भी क्या आएगा, 0 आएगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से क्या मिलेगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं क्या? तो कुछ कंडीशन देके यहाँ से पूछता है कि बताओ उस कंडीशन पे रिएक्शन क्या होगा, या हमसे पूछेगा देखो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा। हो गया? देखिए, तो एक हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। कंडीशन हम दे रहे हैं ए बी सी डी, तो डेल्टा एच का कंडीशन दे रहे हैं और डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दस के बाद डी आता है सर। तो ये बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव, हाँ देखो एक समझ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, टी डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव लेकिन इधर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव तो ए क्या है, पॉजिटिव, और ए माइनस टी के साथ पॉजिटिव, यानी ओवरऑल जो डेल्टा जी का साइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। समझ रहे ना? मतलब इधर वैल्यू पॉजिटिव है, इधर माइनस है, इधर वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल इसका डायरेक्शन डेल्टा जी का टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। अगर टेम्परेचर कम हो और डेल्टा एच ज्यादा हो नॉन डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे ना? लेकिन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तब तो ये आपका वैल्यू नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया। समझ रहे क्या? हाँ टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो ओवरऑल नेगेटिव, और डेल्टा जी जब नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं सर। अब इस केस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव देगा। हाँ यानी टेम्परेचर कुछ भी हो डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इस केस में रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इस केस के लिए बताओ ए माइनस प्लस, ए माइनस है और ए प्लस है, तो माइनस 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 प्लस है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस है और इधर माइनस है, डेल्टा एच प्लस है, तो प्लस इधर माइनस है इधर माइनस, ऑलवेज माइनस, करेक्ट ना? तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अब इस केस में आते हैं माइनस माइनस, ये माइनस और ये डेल्टा एस माइनस, तो माइनस इसका माइनस प्लस और इधर माइनस, तो फिर से टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। टेम्परेचर कम होगा, ये माइनस वाला ज्यादा हो गया तो नेगेटिव, टेम्परेचर कम है तो इसका माइनस है ना, डेल्टा एस माइनस है, इधर माइनस, ये प्लस हो रहा है, तो कम टेम्परेचर पे कम वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव वाला कम रहेगा, नेगेटिव वाला ज्यादा रहेगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। यानी एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ रहे ना? अगर एट हाई टेम्परेचर
एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तब तो ये नेगेटिव वाला सॉरी पॉजिटिव वाला डोमिनेट कर जाएगा। तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा जी की कहानी खत्म होती है और यहीं पे सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी थर्मोकेमिस्ट्री